दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति राजेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही किया करते थे और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा 10 साल का है और मेरी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम करते हैं तो खाना मिलता है और नहीं करते तो हम लोग भूखे ही रहते हैं। बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरी पति की अब स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी में को आगे बढ़ाएंगे? कैसे कमाएंगे? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया, क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल ले। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ी आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे। मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे थे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। उनके मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए थे और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना और कहाँ खाना होता है। हमारा पहला दिन निराश भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए थे। इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपने घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लगे। उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ पर जाया करती थी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हम यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी थी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया था। हमें एक नई उम्मीद मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबा के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहने लगे, ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ पर नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। मैंने बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा तो हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया? आज वो
बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उन दिनों मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की और पूछा, क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो बोले, मेरा मत मुंह खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आया था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश उड़ गए। वो क्या बोलना चाह रहे थे मैं समझ गई। ऐसी बात, वो भी शादी के इतने दिनों बाद, उनके मुंह पर सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह मेरे पति हैं? मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को जी भी नहीं कर रहा था और कुछ बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उनसे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसे जमा किया था वो ख़त्म हो गए। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे और जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसे ख़त्म होने वाले तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई थी। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें करे। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरे नहीं थी। मेरे कानों में ऐसी बातें आई थी, अपने रिश्तेदारों में ऐसी बात हो रही थी कि मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं और जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खाओ, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर अपने परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ते देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरते हैं, मुझे इतना पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय में भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती, मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं, कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास उसको पीछे ढकेलने की जाती है। और आप उनकी बातों में आ गए, वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएं तो भी उन्हें बातें बनाने को ही मिलेगी। वो लोग कुछ समय तक बोलेंगे, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं।
सामने आने की तो उनकी हिम्मत भी नहीं है। उन दिनों मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो। मैं ही पागल था। लोगों की सच्चाई, लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना और क्यों किसी से डरना। उन्हें बदलना होगा अपनी सोच, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।